हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट NCERT पर, जहां आपको मिलता है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF याद कीजिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एल्गोरिथम क्या है। ये A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A हमारा भाज्य, B भाजक, Q भागफल और शेषफल, बस यही है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो इसमें बड़ा है, बड़ा कौन सा है 225, 135 छोटा है, तो 225 को तो A मानेंगे और जो छोटे वाला है 135 उसको B मानेंगे। तो A बराबर 225, B बराबर 135। तो सिंपल सी बात है कि छोटे वाले से ही बड़े को भाग देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाइए। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से A बराबर BQ प्लस R। A क्या है 225, अब B 135 इंटू, अब क्या लगाएं Q की जगह, तो आप 135 से यहाँ पर 225 को डिवाइड कीजिए। जब हम 135 से तो एक बार चलेगा तो चला 135, बचे 90, तो रिमाइंडर 90 बचा। तो 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस R यानी शेषफल 90। ठीक, अब जब तक यहाँ शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते रहेंगे। अब इन दोनों में लगाइए 135 और 90 में, ठीक है ना। अब 135 व 90 में यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से देखो 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि एक बार ही डबल चलेगा, पहाड़ा एक बार ही चलेगा, प्लस शेष कितना बचेगा 45। अब भी नीचे शेषफल 0 आया तो अब फिर इसमें लगाइए 90 व 45 में यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से 90 बराबर 45 गुना 2, 45 गुना 90 प्लस शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 आ जाए तब हम ये प्रक्रिया रोक देंगे। अतः अब प्रक्रिया रोक देते हैं जब शेषफल 0 हो। जीरो, क्योंकि इस समय भाजक 45 है, जो भाजक है बस वही HCF है। आपका आंसर आ गया 135 और 225 का HCF 45 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 196 196 और 38,220 में HCF निकालना। तो ए सिंपल सी बात है, ए बड़ा वाला मानेंगे, ए बराबर 38,220, बी बराबर 196। अब यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से प्रयोग है 38,220 बराबर 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस शेषफल 0। जब आप भाग करोगे 196 से 38,220 को तो 195 बार चलेगा और शेषफल 0 बच जाएगा। और जब शेषफल 0 बच जाए तो हम प्रक्रिया रोक देते हैं। तो प्रक्रिया यहीं रोक दें। अतः क्या 38,220 व 196 का
HCF 196 है, चूँकि 196 ही भाजक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 876 और 225 का HCF निकालना है। वही फिर A बराबर बड़े वाला 876 और B बराबर 255 यूक्लिड एल्गोरिथम से विभाजन के प्रयोग से A बराबर समझ रहे आप BQ प्लस R। तो A कितना हमारा 867 बराबर 225 से भाग देंगे तो 3 बार चलेगा और प्लस 102 शेषफल बचेगा। ठीक, अब जब नहीं शेषफल 0 बचा फिर इन दोनों में अब 255 और 102 में यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से 255 बराबर 102 मल्टीप्लाई 2 गुना 2 प्लस शेष कितना बचे 102 दूनी 204 आपके शेष बच गए 51। ठीक है, अब 51 अब भी नहीं शेष नहीं बचा तो अब इन दोनों में अब 102 51 में यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से 102 बराबर 51 51 दूनी 102 तो 2 प्लस शेषफल 0 तो प्रक्रिया रोक देंगे, रोक दें। अतः 102 व सॉरी क्वेश्चन था 876 267 व 255 का HCF 51 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इसमें सोल्व क्या करना है, इसमें हमें दिखाना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इनके रूप का होता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। माना A जो दिया वही मान लो, A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ B दिया हुआ देखो 6 क्योंकि A ये यूक्लिड एल्गोरिथम BQ + R तो B क्या है Q का मल्टीपल, तो Q का मल्टीपल यहाँ क्या है 6 है, 6 तो वही 6 क्या है तो B 6 है, 6 होगा। जब हम भाई भाज्य से ही तो भाजक को वो भाजक से ही तो भाज्य को भाग करते हैं, तो 6 से A को भाग करेंगे। तो जब हम 6 से A को विभाजित करते हैं तो प्राप्त शेषफल क्रम से 0 1 2 3 4 5 पाते हैं। अब 5 तक ही क्यों पाते हैं, क्योंकि जब B से भाग करेंगे तो अगर 6 हो गया तो 6 से तो एक बार पहाड़ा और चल जाएगा, 6 कम 6 फिर 0 बचेगा। तो इससे एक कम तक पहाड़ चलाते हैं क्या, या तो 0 हमारा शेषफल 0 हो सकता है या 5 तक हो सकता है बस, क्योंकि 6 होते ही तो एक बार पहाड़ा और चल जाएगा। तो जहाँ R बराबर या 0 से बड़ा या बराबर होगा R और 6 से छोटा होगा, जहाँ A एक विषम संख्या है और विषम संख्या कैसे पता चला, तो अब ये देखिए A बराबर ये तो होगा, इसमें कोई भी एक संख्या रख के देखिए, मान लिया मैं 1 रखता हूँ तो Q की जगह 1 रखा, 6 कम 6 और 1 7, तो क्या आई विषम आई, 7 विषम है। 2 रखिए 6 दूनी 12 और 1 13 विषम है।
तो इस प्रकार तो हमें पता लग गया ए विषम है, ए विषम संख्या है, इसीलिए शेषफल भी विषम होंगे। विषम प्राप्त होंगे क्योंकि आप भाग करके देख लीजिएगा। अब मान लिया हमने ये सम है, बी सम है, जब सम से विषम को भाग करते हैं तो हमेशा विषम ही शेषफल बचते हैं, शेषफल होंगे। शेषफल क्या होगा, देखो शेषफल अब इसमें से बना विषम कौन कौन से, 1 3 5, तो शेषफल प्राप्त होंगे 1 या फिर 3 या फिर 5। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम पाते हैं विभाजन एल्गोरिथम कि a बराबर 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 होगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि अधिकतम संख्या, जहाँ भी अधिकतम पूछ ले तो इसका मतलब वो HCF पूछ रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसका HCF निकालेंगे। देखो सॉल्यूशन, उन स्तंभों की संख्या क्या होगी, HCF किसका 616 को 32 से प्राप्त होगा। होगी यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो ए बराबर पता हमें बड़े वाला लेना कितना 616 और बी बराबर 32। तो लगाओ 616 बराबर 32 गुना, तो कितनी बार 19 बार चलेगा, +8 शेषफल बच जाएगा। तो शेषफल नहीं, अब इसमें लगाओ, ठीक है ना, इन दोनों में लगाओ। तो 32 बराबर 8 गुना 4, 8 चौक 32 +0 शेषफल। तो प्रक्रिया पूरी हुई, तो प्रक्रिया रोक देंगे हम। तो इस प्रकार 616 और 32 का HCF 8 है, इसीलिए वे 8 के स्तंभों में मार्च करेंगे, मार्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब बताया था पहले कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो जो भी दिया हो वही मान लो। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है, क्योंकि दिया हुआ देखो यार b3 + 1 + r वो वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। a बराबर 3q + r, जहाँ q जो है तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि भाजक हमेशा या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, और r 0 1 2 तक होगी, चूँकि 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और क्या, और 3 से छोटा होगा। इसीलिए a बराबर 3q या 3q + 1 या 3q + 2 होगा।
अब वर्ग कर दो, वर्ग ही तो पूछे इसने, ये रहा धनात्मक पूर्णांक का। तो ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर या 3q + 1 का स्क्वायर या 3q + 2 का स्क्वायर करो। तो 3 3 9 q स्क्वायर, तो 3 बाहर लो, 3 गुना हम लिखेंगे 3q स्क्वायर। सब में से 3 बाहर लेते चले जाओ, इसमें से लेंगे या 3 गुना, जब इसका स्क्वायर खोल के जो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, उसमें से सभी में से 3 बाहर लेंगे और a अलग से 1 अलग से छोड़ देंगे लास्ट में एक, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बचा होगा तो एक ही छोड़ेंगे लास्ट में। तो चलिए हम करते हैं। तो 3q स्क्वायर + 2q और +1 बचेगा, और इसका 3q + 2 का होल स्क्वायर खोल के इसे भी ऐसे ही करना है। तो 3 × 3q स्क्वायर + 4q + 1 और +1 बराबर 3, इसको k1 मान लो, k1 या इसे पूरे को k2, 3 k2 या इसको k3, k2 + 1 3 k3 + 1, जहाँ k1 k2 व k3 धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक कैसे, अब q की जगह 1 रख लो, चलो 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 और 3 3 9, वो सॉरी 1 एकम 1, 3 एकम 3 धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब यहाँ पे रख लो, 1 रखा 1 रखा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 5, तो यानी 5 धनात्मक पूर्णांक है। इसीलिए प्रत्येक वर्ग को 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। अब क्वेश्चन 5 देखिए, ये भी 4 की तरह ही सेम है, बस इसमें घन हो गया, उसमें वर्ग था। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, सॉरी 9m + 8 के रूप का होता है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है व b बराबर दिया हुआ 9 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या a बराबर BQ + r कितना होगा। अब a तो हमारा हो गया कितना, ये 9m, a बराबर 9q + r, क्योंकि 9 उन्होंने दिया हुआ है a, ठीक है, जहाँ r क्या होगा, r 0 से बड़ा या बराबर होगा और 9 से छोटा होगा, क्योंकि हमेशा 9 से एक बार बड़ा और चल जाएगा। तो यदि r बराबर 0 हो तब a बराबर 9q होगा, और फिर वर्ग कर दो, a की क्यूब बराबर 9q की क्यूब बराबर 9 और यहाँ 81 क्यूब। सेम इसी प्रकार या इसे m का नाम दे दो, या 9m, जहाँ m बराबर 81 क्यूब होगा। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर 9q + 1, अब क्यूब करो, a क्यूब बराबर 9q + 1 की क्यूब, ऐसे खोल लेंगे तो 9 को मिल लेंगे उसके बाद, तो 9 बाहर, 81 क्यूब + 27 27 क्यू स्क्वायर प्लस 13 3 क्यूब और +1, इसे भी ऐसे लिख दो, 9 या 9m + 1, जहाँ m बराबर 81 क्यू स्क्वायर क्यूब + 27 क्यू स्क्वायर + 3 क्यू, और जब r बराबर 2 हो फिर करो, तो a बराबर 9q + 2 क्यूब करेंगे हम,
ए की क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 की क्यूब, इसे भी ऐसे ही 9 को मान लेंगे तो क्या होगा 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू और प्लस 8 बच जाएगी। फिर इसे ऐसे लिखो या 9m प्लस 8 जहाँ m बराबर 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। अब इसीलिए a एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक को कैसे लिख सकते हैं हम, तो 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।